हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन अस में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आकर बेचारा थक हार के बैठा हुआ होता है और फिर यहाँ पे वो अपना मोबाइल उठाता है और उस पर गूगल पे वन नाइट स्टैंड के बारे में पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे गूगल उसको वन नाइट स्टैंड में प्रोटेक्शन के बारे में भी बताता है। प्रोटेक्शन का नाम सुन के वो याद करने की कोशिश करता है कि उस नाइट उसने ऐसा कुछ यूज़ करा था या नहीं। फिर उसको याद आता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करा और आगे वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपने पहले से ही ये सब करने का डिसीजन कर रखा है तो आप बस इसे एंजॉय करिए। इस सब चीज़ों के बारे में गिल्टी फील करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टीम फिर से अपनी उसी नाइट के कुछ मोमेंट्स को याद कर रहा होता है और फिर इन सभी थॉट से वो परेशान होकर खुद से कह रहा होता है, टीम गिल्टी फील मत करो। और फिर ज़्यादा परेशान होता है, कहता है, टीम अब तुम आगे क्या करने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हमें विन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में जाके शावर लेने वाला होता है। तो जैसे अपनी टी शर्ट उतारने वाला होता है उसको उस नाइट का मोमेंट याद आता है जहाँ पे टीम ने उसकी टी शर्ट उतारी हुई होती है। और इन सभी चीज़ों को सोचते हुए वो टीम के बारे में बोलता है कि वो सच में एक बच्चा ही था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि मोबाइल के अलार्म बजने पे उठता है और उठने के बाद वो अपने फ्रेंड के ग्रुप चैट पे मैसेज करता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्लब और क्लासेस दोनों को स्किप करने वाला हूँ। तभी फार्म का रिप्लाई आता है जो कि टीम से कहता है, क्या कोई सीरियस बात है। तो यहाँ पे टीम कहता है, नहीं मैं बस ऐसे थोड़ा सा बीमार हूँ, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाऊंगा। और फिर इन सभी लोगों को मैसेज करने के बाद यहाँ पे टीम फिर से जाके अपने बेड पे लेट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्विमिंग क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रयोग सभी लोगों से बहुत हार्ड एक्सरसाइज करवा रहा होता है। और तभी यहाँ पे मनाव आती है और पीछे से एक इंसान को आवाज देती है। जब प्रयोग मुड़ता है तो उसको देख के कहती है, ओ प्रयोग, तो क्या ये तुम हो। तो यहाँ पे प्रयोग कहता है कि हाँ। तो मनाव उसको बताती है कि टीम ने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों को ये जानकारी आके दे दूं कि आज उसकी तबीयत खराब है तो वो क्लब को स्किप करेगा। तो यहाँ पे प्रयोग बहुत प्यार से पूछता है, तो क्या तुम्हारा नाम मनाव है। तो फिर मनाव कहते हैं कि हाँ मेरा नाम मनाव है और तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम सारे डिटेल्स पे कितना ज़्यादा ध्यान देते हो। तभी यहाँ पे हमारा एंग्री बर्ड बिन आता है जो कि प्रयोग से पूछता है कि टीम कहाँ है। तो यहाँ पे प्रयोग कहता है कि मनाव यहाँ पे आई हम लोगों को ये बताने के लिए कि आज टीम यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ सुनकर विन गुस्से में पूछता है क्यों। तो यहाँ पे मनाव से कहती है कि एक्चुअली टीम को फीवर है। तो ये चीज़ सुनकर मेरा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या टीम को कोल्ड है। तो यहाँ पे मनाव कहते हैं कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ। एक्चुअली उसने मुझे टेक्स्ट करा था और उसने मुझसे कहा था कि वो क्लास और क्लब दोनों को ही स्किप करने वाला है। और विन का इस तरह सा गुस्से वाला चेहरा देखकर यहाँ पे मनाव कहती है, फिर ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो चली जाती है। कोल्ड की बात सुन के यहाँ पे विन बहुत ज़्यादा डेविल वाली स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि उसे कोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, बस कल रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो मेरे से नजरें नहीं मिलाना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे ही लेटा होता है और इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और तभी यहाँ पे विन जो होता है उसकी डोर पे नॉक करता है और जैसे ही टीम दरवाज़ा खोलता है वहाँ पे विन सामने खड़ा होता है और टीम से कहता है, सिक्की बॉय तुम कैसे हो। और तभी वो विन को देख के तेजी से दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन विन जो होता है वो दरवाज़ा खोल के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है रूम में। विन की जबरदस्ती रूम में एंटर करने के बाद यहाँ पे टीम उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि एक्चुअली तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि तुम बीमार हो और इसलिए मैं तुमको देखने के लिए आया हूँ। और अब क्या तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या हुआ है। तभी यहाँ पे टीम कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा सा आलस से आ रहा था और इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। क्या तुम समझ गए। और अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे टीम जो होता है वो जाके अपने बेड पे बैठने लगता है। टीम के बेड पे जाने के बाद यहाँ पे विन भी अपने शूज उतार के उसके बहुत ज्यादा पास आता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुमको सिर्फ आलस ही आ रहा होता है। और ऐसा बोल के वो किस करने वाला प्रिटेंड करता है जैसे अभी वो किस करेगा। और इसी तरह से विन आगे बढ़ रहा होता है और टीम पीछे जा रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पे विन जो है वो टीम को खाने की पैकेट देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। और उसे जाके सर्व करता है टेबल पे। तभी यहाँ पे टीम उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे ऐसा लगा कि तुम यहाँ पे मुझे देखने के लिए आए थे और अब तुम्हारा मुझे देखना हो गया तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो यहाँ पे विन कहता है, क्या तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पे खाने के लिए खाना भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है, तुम ये खाना अपने रूम पे वापस जाके भी खा सकते हो। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आया हूँ, आओ बैठो और खाओ। तो यहाँ पे विन के लाए हुए खाने को देखकर टीम उससे कहता है कि एक बीमार इंसान ऐसा खाना कैसे खा सकता है, ये कितना ज़्यादा स्पाइसी है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है, बकवास मत करो और चुपचाप खाना खाओ। और जब फिर भी टीम खाना नहीं खाता तो विन उससे कहता है, क्या तुम सच में खाना खाने वाले हो या नहीं। और तभी यहाँ पे टीम अपने पेट को टच करता है और कहता है कि हाँ मैं खाना खाऊंगा। और जैसे एक निवाला अपने मुंह में रखने वाला होता है तैसे ही कहता है, 1 मिनट, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरा रूम कहाँ पर है। तभी यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विन जो होता है वो डीन के पास जाता है और उससे पूछता है कि सारे स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे डीन उसको बताता है कि उस लास्ट वाली अलमारी में सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर में सारे फॉर्म्स रखे हुए हैं। तभी यहाँ पे विन उस अलमारी पे जाता है और मतलब उस ड्रॉअर को खोलता है और उसमें से टीम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है।
तभी यहाँ पे डीन जो होता है वो विन से कहता है, क्या तुम्हें वो इंसान मिल गया जिसको तुम ढूंढ रहे हो? तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। विन के मुंह से ये सारी चीजें जानकर टीम उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करा है। तब यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को मुंह में खाना डाल देता है और उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ। और कहता है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? मैं उस चीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ जो मैंने करा। तो ये सुनकर टीम विन से कहता है कि अगर ये सारी चीज़ें उस चीज़ को लेकर है तो मैं इन सब चीज़ों को खुद से हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे विन उससे कहता है तो इससे क्या होना चाहिए जिससे मैं तुम्हारे रूम में आ सकूँ? तब यहाँ पे टीम उससे पूछता है कि तुम इस बिल्डिंग में कैसे एंटर करे? इस बिल्डिंग में एंटर करने के लिए एक की चैन की जरूरत पड़ती है। तभी यहाँ पे विन जो था वो टीम को की चेन कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं भी यहीं पे रहता हूँ, तुम्हारे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे, रूम नंबर 1010। और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारा भाग्य है? तो यहाँ पे टीम उससे कहता है क्या भाग्य? ये तो ऐसा लगता है कि ये मेरे कर्मों का नतीजा है। फिर नेक्स्ट सीन में ए बी और सी को दिखाया जाता है जो कि क्लास में काफी लेट से एंटर करते हैं जहाँ पे अटेंडेंस हो रही होती है। तो यहाँ पे बी जो होता है वो ए से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि टीम आज शाम को क्लब में होगा? तो यहाँ पे ए जो होता है वो बी से कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसको टेक्स्ट करा था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पे बी जो होता है वो ए से कहता है कि मैं नहीं जानता कि विन इतना ज़्यादा गुस्से वाला क्यों है और वो ऐसा क्या खाता है जिसकी वजह से उसकी ज़ुबान इतनी ज़्यादा कैंची की जैसे चलती है और पूरा दिन इसी तरह से गुस्से गुस्से में रहता है। तो यहाँ पे ए उससे कहता है ये तुम्हारी वजह से है, तुम हमेशा ऐसी हरकतें करते हो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है। तब यहाँ पे सी ए से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तब यहाँ पे बी सी से कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत उड़ो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें भी उससे डांट पड़ी हुई है? फिर नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो कि बर्तन धुल रहा होता है और तभी उससे विन कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों स्कूल मिस करना था। तभी यहाँ पे टीम उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। तो ये चीज़ सुनकर विन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम लेजीनेस की वजह से क्लास को स्किप कर रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो कि स्विमिंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है वो भला स्विमिंग को मिस क्यों करेगा? तभी यहाँ पे टीम फिर से कहता है कि मैं लेजी हूँ हिया, तो मेरी बात को समझ रहे हो ना? हिया का मतलब थाई भाषा में बड़ा होता है, जैसे बड़ा भाई, बड़ी बहन या ऐसा कुछ। तभी यहाँ पे विनोद से कहता है क्या इसलिए नहीं कि तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो और या फिर? तब यहाँ पे टीम विन से कहता है बस यहीं पे रुक जाओ, अगर तुम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हो तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है तुम्हें अवॉइड करने का। तभी यहाँ पे विन उससे कहता है क्यों, क्या तुम्हें उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत बुरा फील हो रहा है? तो विन की बात सुनकर यहाँ पे टीम थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे विन कहता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी अच्छा था। तो ये सुनकर टीम उससे कहता है कि देखो खुद से बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें वो बुरा लगा, तो इसका मतलब ये होता है ना कि तुम्हें वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। विन की ऐसी बातें सुनकर टीम इरिटेट हो जाता है और अपने हाथों में लगा साबुन का पानी उसके ऊपर छिड़कने लगता है और उससे कहता है कि अब तो तुम्हारा खाना भी हो गया ना, अब तुम वापस अपने रूम में जाओ। तो यहाँ पे विन बहुत प्यार से कहता है लेकिन क्यों, मैं तो तुम्हें यहाँ पे चेक करने के लिए आया था और तुम मुझे ऐसे पुश कर रहे हो जैसे कि मैं कुछ हूँ ही ना। तो विन की ऐसी बातें सुनकर टीम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो निकलो मेरे कमरे से, जाओ अपने कमरे में वापस जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पे विन टीम से कहता है एक मिनट रुको। तो टीम उससे कहता है क्या बात है भैया? तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और उससे कहता है लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया जब तुमने मुझे हिया विन करके बुलाया। विन की ऐसी बातें सुनकर टीम उसको अपने कमरे से धक्का देता है और कहता है कि जाओ तुम्हारे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, निकलो मेरे कमरे से। तो यहाँ पे विन टीम को परेशान करने के लिए बोलता है कि क्या तुमको वो पसंद नहीं आया? तो ये सुनकर टीम विन से कहता हिया तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो, चलो अब अपने कमरे वापस जाओ चलो। विन को कमरे से भगाने के बाद टीम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और गहरी गहरी सांसें लेता है और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट की तरफ जा रहा होता है और तभी वहाँ पे टिप आ जाता है और टिप विन को देख के उसे कहता है विन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा फ्लोर नहीं है, तुम्हारा फ्लोर तो इसके ऊपर वाला है। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टिप से बहुत ज़्यादा रूडली बोलता है तुम अपने काम से मतलब रखो, बहुत ज़्यादा तीन पास करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में विन के बड़े भाई वॉन को दिखाया जाता है जो कि टिप के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है और कोइंसिडेंटली ये दोनों लोग एक दूसरे की रियलिटी नहीं जानते। टिप ये नहीं जानता कि वॉन विन का बड़ा भाई है और वॉन ये नहीं जानता कि टिप विन का फ्रेंड है। और तभी यहाँ पे वॉन के डैड आ जाते हैं और उसको डांटते हैं, कहते हैं वॉन अब तुम बड़े हो गए हो और तुम अभी भी वीडियो गेम्स खेल रहे हो। तभी यहाँ पे वॉन की मॉम जो होती है इन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है कि प्लीज तुम लोग शांत हो जाओ।
तो यहाँ पे वॉन के डैड कहते हैं ये इस तरह से हरकतें कर रहा है तो मैं कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ। और वो वॉन से कहते हैं कि अब तुमको बच्चों की जैसे हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो गेम खेलने की बजाय तुम्हें फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में काम करना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए। तभी यहाँ पे वॉन अपने डैड से कहता है कि देखिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ आप उसे देख सकते हैं, और अगर आप मुझसे इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो आप जाके सो जाइए और उन सब चीज़ों के बारे में सपना देखिए। तभी यहाँ पे वान की मॉम जो होती हैं उनके डैड से कहती हैं कि देखिए हमारा बेटा अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसको थोड़ा सा समय लगेगा बिजनेस में एडजस्ट होने के लिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन मैंने हमेशा उसे देखा है वो अपनी तरफ से हमेशा हार्ड वर्क करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे वॉन के डैड जो होते हैं वॉन की मॉम से कहते हैं कि के पास तुम हो और तुम ही उसको हमेशा बिगाड़ती रहती हो और इसीलिए वो इस तरह से है। फिर नेक्स्ट सीन में वॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आता है और मोबाइल को चेक करता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसने मोबाइल गेम का माइक ऑफ करना भूल गया है। और वो अपने अपोजिट टीम यानी टिप से पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो यहाँ पे टिप कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। मैं बताना भी चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सच में नहीं जानता कि तुम कौन हो, सिर्फ एक चीज़। तो यहाँ पे वॉन पूछता है कि एक चीज़ क्या। तो यहाँ पे टिप कहता है मैं बताऊँ कि तुम्हारा नाम वॉन है। तो यहाँ पे वॉन कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टिप उससे कहता है कि क्या कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं किसी के बारे में कोई गॉसिप्स नहीं करता और मैं तुम्हारी बातें किसी को बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे वॉन कहता है लेकिन क्यों, मुझे क्यों एक स्ट्रेंजर को अपनी पर्सनल चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे टिप उससे कहता है इसके बारे में ध्यान से सोचो, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा और कुछ नहीं, और मुझे बताने से तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। टिप की बातें सुनकर यहाँ पे वॉन कहता है मैं सच में एक बहुत बुरा भाई हूँ। उसके बाद कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी ज्यादा हार्ड कोशिश करता हूँ, भी उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। तभी यहाँ पे वो वॉन से कहता है क्या तुमने कभी उन लोगों से इन सारी चीजों के बारे में खुलकर बात करी है। टिप की बात सुनकर वॉन उससे कहता है कि बस आज के लिए बस इतना बताना चाहता था, और अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो मैं किसी और के साथ खेलने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे टिप कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा, और फिर ये दोनों लोग गेम खेलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से यूनिवर्सिटी जाने वाला होता है, और तभी वहाँ पे विन आ जाता है जो कि टीम के साथ दरवाजा खोलता है गाड़ी में बैठने के लिए। तो उसको देखकर टीम उससे कहता है या विन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है तुम्हारी बाइक कहाँ पे है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि गैस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम लोग सेम प्लेस पे तो जा रहे हैं, तुम मुझे छोड़ सकते हो प्लीज़। तभी यहाँ पे टीम विन से कहता है कि तुम्हारे जैसा रिजॉर्ट का मालिक वो भी गैस के प्राइस की चिंता कर रहा है। तो ये सुनकर विन जो होता है वो टीम से कहता है क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे। तो ये सुनकर जो टीम होता है वो विन से कहता है अगली बार तुम्हें झूठ बोलने के लिए अच्छी कोशिश करनी होगी। सो फ्रेंड्स मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आज ही मिल जाए, क्योंकि मुझे कल ही ए लॉन्ग नाई का जो नया एपिसोड है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हो सकता है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको रात में 9-10 के आसपास मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।